एक आश्रम में एक महाज्ञानी बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। वह आश्रम में आने वाले लोगों को उनके जीवन से संबंधित बड़ी समस्याओं को, बड़ी से बड़ी मुसीबतों को अपने ज्ञान के जरिए दूर कर देते थे। इसलिए लोग उनसे मिलने बहुत दूर दूर से आते थे। लोगों को उनकी बातें बहुत अच्छी लगती थीं। जब भी किसी व्यक्ति को कोई भी दिक्कत होती थी तो वह उस आश्रम में उन बौद्ध भिक्षुओं के पास चला जाता और उन्हें अपनी सारी समस्या बता देता था। फिर वह बौद्ध भिक्षु उसकी समस्याओं से निपटने का उपाय बताते थे। लोग उनके ज्ञान से बहुत ही प्रभावित थे। यहां तक कि राजा महाराजा भी उनसे अपनी समस्या बताने आते थे। आश्रम से थोड़ी दूर पर एक नगर था। उस नगर में एक युवक रहता था। युवक का मन था बचपन से ही वह बहुत ही अमीर इंसान बने। कम उम्र में वह काफी धन कमा ले, लोग उसे जाने, उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली। इसी उम्मीद के साथ वह बहुत ही परिश्रम करता था और कई बार फेल हो जाता था। ज्यादातर मौके पर वह फेल ही हो जाता था। उसके साथ रहने वाले लोग काफी आगे निकल गए थे, लेकिन अब भी वह युवक वहीं का वहीं रहा। छोटा मोटा धंधा कर अपना पेट पालता था, पर उसके मन में एक बात हमेशा खटकती थी कि एक दिन उसे पूरे नगर का बहुत ही बड़ा व्यापारी बनना है। एक दिन इस नगर का हर व्यक्ति मुझे मेरे नाम से जानेगा। जब वह युवक उन बौद्ध भिक्षुओं के बारे में सुनता है तो वह भी अपनी समस्या को लेकर उन बौद्ध भिक्षु के पास मिलने के लिए चला जाता है। थोड़ी दूर की यात्रा के बाद वह बौद्ध भिक्षु के आश्रम में जा पहुंचा, जहां पर वह बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। थोड़ी देर बाद उसका नंबर आया। मिलने को तो वह बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और उन्हें अपनी सारी समस्या बता देता है। बौद्ध भिक्षु उसकी सारी समस्या को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं। उस युवक बौद्ध भिक्षुक से कहा, मैं बहुत मेहनत किया, मैं बहुत ही परिश्रम किया, पर मैं कभी सफल नहीं हो पाया। अपनी जिंदगी में मैं बचपन से ही बड़े सपने देखता था कि एक दिन इस पूरे नगर का बड़ा व्यापारी बनूंगा। मेरे पास बहुत धन दौलत होगी। मेरे साथ के लोग काफी आगे निकल गए, लेकिन मैं वहीं का वहीं रह गया। वह अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए बौद्ध भिक्षु के बोलने का इंतजार करने लगा। वह बौद्ध भिक्षु काफी देर चुप रहे। उसके बाद वह उसी युवक से कहते हैं कि आज मैं तुम्हें 4 ऐसी बातें बताऊंगा जो तुम्हारी जिंदगी में वरदान साबित होंगी। अगर तुम इन 4 बातों का कड़ाई से पालन करोगे तो एक तुम इस नगर के ही नहीं, इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बनोगे और बड़ी से बड़ी सफलता तुम हासिल कर। लेकिन तुम्हें मेरी उन 4 बातों को बहुत ही कठिनाई से पालन करना होगा। अगर इसके लिए तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें उन 4 बातों को बताऊंगा, नहीं तो फिर नहीं बताऊंगा। वह युवक बोला, गुरुवर, आप जो भी कहेंगे मैं वह सब करने को तैयार हूं। कृपा कर आप मुझे उन 4 बातों को बताएं जो मेरी जिंदगी में वरदान साबित हो जाएं। बौद्ध भिक्षुओं ने कहा, ठीक है। बुद्ध भिक्षुक ने कहना शुरू किया, पहली बात तो यह है जिसे तुम अपना पहला वरदान समझ सकते हो, वह यह है कि तुम सुबह जल्दी उठना शुरू करो। अगर तुम्हें बहुत बड़ा आदमी बनना है तो सुबह जल्दी उठने का अभ्यास करो, ताकि तुम अपनी सुबह के समय को और अधिक उत्पादक बना सको। जब तुम जल्दी उठोगे तो तुम्हें उन चीजों को करने का जल्दी मौका मिल जाएगा। पूरे दिन का लेखा तैयार करो कि कब क्या करना है। जल्दी उठकर योगा अभ्यास कर अपने शरीर का ख्याल रखो, ताकि तुम्हारा दिमाग संतुलित रहे और जो भी काम तुम करना चाहते हो उसको तुम बहुत ही अच्छी तरीके से सोच लो। अगर तुम पूरे दिन का रूपरेखा तैयार कर लेते हो कि कब क्या करना है तो तुम्हें सोचने में समय ज्यादा नहीं लगेगा और तुम्हारा समय भी बर्बाद नहीं होगा। तुम कम समय में ज्यादा काम कर सकते हो क्योंकि तुम पूरे दिन की रूपरेखा एक बार तैयार कर ली हो। अगर तुम जल्दी उठने का अभ्यास कर लेते हो तो तुम काफी लोगों से बहुत ही आगे निकल जाओगे। बाकी बची 3 बातें वह तुम्हें और आगे तक ले जाएंगी, जो आगे मैं तुम्हें बताने वाला हूं। अब मैं तुम्हें दूसरी बात बताने वाला हूं जो तुम्हारी जिंदगी में किसी वरदान से कम नहीं है। कल्पना शक्ति का उपयोग करो, अर्थात जैसे तुम इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बनना चाहते हो, धनवान बनना चाहते हो, तो तुम रात को सोने से पहले अपने मन में ख्याल जरूर लाओ कि मैं धीरे धीरे इस राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बन रहा और एक दिन धनवान भी बनूंगा। यह ख्याल मन में सोते समय, रात को और सुबह उठते समय एक बार बिस्तर पर जरूर लाएं और वह सारी चीजें सोचे जो अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं। इससे तुम्हारी इच्छा शक्ति और भी मजबूत होती जाएगी और तुम्हें अपने काम को करने की प्रेरणा मिलेगी। कोई भी व्यक्ति हो जो भी काम करना चाहता है, वह एक बार रात को अकेले और सुबह जब आप बिस्तर से उठते हैं तो आप उन चीजों को ध्यान में लाएं। अगर आप इन 2 समय में अपनी इच्छा शक्ति को प्रवेश कर ले जाते हैं तो निश्चय ही वह चीज आपको मिल जाएगी जो आप बनना चाहते हैं। तुम्हारे लिए तीसरा वरदान है मानसिक समृद्धि के प्रयास।
सिर्फ हमेशा ही ख्याल मत लाओ, एक दिन अमीर इंसान बनूंगा, एक दिन धनवान बनूंगा, जैसा कि मैं दूसरे वरदान में बता चुका हूं। यह बात पूरे दिन में केवल 2 बार ही सोचना है, पर पूरी गहराई के साथ सोचना है। बाकी समय तुम उस काम को किस तरीके से कर सको और आगे कैसे बढ़ा सकूं, उस काम को करने के लिए योजना बनाओ और तुम्हारे उस काम में जिस भी चीज की जरूरत हो, उसकी जरूरत को पूरा के लिए मेहनत करने में लग जाओ। जितना मेहनत हो सकता है उतना करो। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाओ। अपने समय को फालतू लोगों पर खर्च न करो। तुम्हारा समय तुम्हारे लिए बहुत ही कीमती है और जब तुम प्रयास करो तो पूरे जोश के साथ करो ताकि असफलता की कोई गुंजाइश ही ना हो। हर उस अच्छे व्यक्ति से सीखें जो तुम्हारे धंधे में बहुत आगे निकल चुके हैं। उनसे राय मशविरा लें ताकि तुम अपने काम को बहुत ही बेहतर तरीके से कर सको। उन लोगों से हमेशा समय समय पर मिलते रहो जो तुम्हारे जीवन को समृद्ध बना सकें, जो तुम्हें आत्मविश्वास से भर सके, जो तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित कर सके। नकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों से हमेशा दूर रहो। अब मैं तुम्हें चौथी बात बताने जा रहा हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे तुम अपना चौथा वरदान समझ सकते हो। ध्यान में बैठना। सफल लोग मौन में बैठने के लिए समय निकालते हैं। शांत हो जाना, मौन में अकेले समय बिताना, खुद से जुड़ना हमारे शरीर, मन और समग्र दृष्टिकोण पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। ध्यान में अपने विचारों के साथ अकेले होने से आप मन की स्पष्टता, एकाग्रता, आत्मविश्वास व शांति ला सकते हैं, जो हमें हमारे काम को अधिक कुशल, पूर्वक और प्रभावी ढंग से करने में मदद करते हैं। इसलिए अपनी दिनचर्या में कुछ समय इन्हें भी दो। बौद्ध भिक्षु ये 4 बातें बताकर शांत हो गए। वह युवक उन बौद्ध भिक्षुओं की बातें सुनकर बहुत ही प्रभावित हुआ और वह मन ही मन समझने लगा कि अब तक वह क्या गलती कर रहा था, जिसकी वजह से वह सफल नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से वह बार बार फेल होता जा रहा था। वह उस बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और अपने नगर वापस आ जाता है। उसने उसी दिन से बौद्ध भिक्षु के द्वारा बताई गई बातों का पालन करने लग जाता है। धीरे धीरे वह सफल होता गया और कुछ समय में उसका व्यापार धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब वह पूरी कठिनाई के साथ, पूरे मन के साथ उन भिक्षु के द्वारा बताई गई बातों का पालन करता था, जिससे उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। यह 4 बातें सिर्फ उस युवक के लिए नहीं, यह आपकी जिंदगी में भी वरदान साबित होंगी अगर आप इन बातों का अनुसरण करते हैं। दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अगर आपको यह कहानी जरा भी पसंद आई हो या इस वीडियो को देखकर कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।